हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 3 अगस्त 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है पत्रकार रवीश कुमार को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये इनको दिया गया है मीडिया में दबी कुचली आवाज़ों को उजागर करने के लिए, जो कि मीडिया में नहीं दिखाई जाते हैं। पत्रकार रवीश कुमार एनडीटीवी के वर्तमान में पत्रकार हैं और इनके साथ ही साथ अन्य 4 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया, जिनमें से एक व्यक्ति हैं म्यांमार के, दूसरे हैं थाईलैंड के, तीसरे हैं फिलीपींस के, चौथे हैं साउथ कोरिया के। लेकिन आपको इन सब का नाम नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 टोटल 5 लोगों को दिया गया, जिनमें से एक व्यक्ति हैं भारत के, जिनका नाम है पत्रकार रवीश कुमार, जो कि एनडीटीवी के पत्रकार हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है और किसको दिया जाता है। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के उन व्यक्तियों या उन संस्थाओं को दिया जाता है जो कि अपने क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय कार्य करती हैं। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। ये पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, जो कि फिलीपींस देश के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। और ये टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, पत्रकारिता, लिटरेचर, क्रिएटिव कम्युनिकेशन, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग और इमरजेंट लीडरशिप। इन 6 क्षेत्रों में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं द्वारा ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने की तकनीक को विकसित किया गया है? तो ये ऐसा किया गया है आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो आईआईटी खड़गपुर है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है और इसी के द्वारा अभी वृद्ध लोगों के लिए केयर फॉर यू नामक ऐप को लॉन्च किया गया था। अब आपको 2-3 क्वेश्चन और याद रखना है। आईआईटी हैदराबाद ने अभी बनाया है कुमकुम डाई का प्रयोग करके पर्यावरण अनुकूल यानी कि इको फ्रेंडली सोलर सेल को। और आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने बनाया है पैरालाइज्ड स्ट्रोक से पीड़ित लोगों के लिए 2 उंगली वाले रोबोटिक हाथ को। और आईआईटी कानपुर के ही द्वारा भारत के मुख्य राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि आईआईटी से रिलेटेड थे। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य ने सेव ग्रीन स्टे क्लीन अभियान शुरू किया है? तो सेव ग्रीन स्टे क्लीन जो अभियान है ये शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। पश्चिम बंगाल, इसका जो मेन उद्देश्य है ये हरियाली के संरक्षण और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी, जिनकी पार्टी का नाम है टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी। पश्चिम बंगाल के अभी नए राज्यपाल बने जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कितने राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को शुरू किया गया है? तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना है ये 4 राज्यों में शुरू की गई। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है ट्रायल बेसिस, यानी कि इन 4 राज्यों में अगर ये योजना सक्सेसफुल रहती है तो पूरे भारत में इस योजना को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 और इन 4 राज्यों के नाम भी आपको याद रखना है। इस योजना के तहत अगर किसी परिवार के व्यक्ति के पास जो खाद्य सुरक्षा कार्ड है, राशन कार्ड है वो है, तो किसी भी सरकारी दुकान से सस्ते दामों पे जो चावल और गेहूं मिलते हैं खरीद सकता है। इससे पहले क्या होता था, जो राशन था सरकारी राशन सिर्फ अपने गांव या मोहल्ले की सरकारी दुकान से ले सकते थे। लेकिन ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड है, इस योजना के आने के बाद जिस भी व्यक्ति के पास राशन कार्ड है किसी भी सरकारी दुकान से खरीद सकता है। वो जो राशन कार्ड होगा आधार कार्ड से लिंक होगा। अब आपको कुछ योजनाओं के नाम याद रखना है जो कि 1 वर्ड से शुरू होती हैं। जैसे वन नेशन वन ग्रिड प्लान है, इसको शुरू किया गया है ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। 1 सिटीजन 1 ट्री कैंपेन शुरू किया गया है मेघालय सरकार के द्वारा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम शुरू की गई यूपी सरकार के द्वारा। 1 फैमिली 1 जॉब स्कीम शुरू की गई थी सिक्किम राज्य के द्वारा। 1 नेशन 1 कार्ड योजना और 5वीं है 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना। और ये योजना जो है पूरे देश में
फुल फ्लेजेड रूप में 1 जुलाई 2020 से लागू की जाएगी और इसको शुरू किया है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय द्वारा, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं रामविलास पासवान। तो ये इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में घर घर दस्तक घर घर पुस्तक योजना किस शहर में शुरू की गई है? तो ये योजना शुरू की गई है दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये जो योजना है घर घर दस्तक घर घर पुस्तक, ये शुरू की गई है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा और इसका उद्देश्य है उन लोगों के पास पुस्तकों को पहुंचाना जिनके पास पुस्तकें नहीं हैं या अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। इसके तहत एक मोबाइल लाइब्रेरी बस सेवा शुरू की गई है, जिसका मेन उद्देश्य दिल्ली में पाठकों, खासकर मलिन बस्तियों, पुनर्वास कॉलोनियों और ग्रामीण क्षेत्रों में पाठकों के लिए पुस्तकों को पहुंचाना। तो इतना क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। घर घर दस्तक घर घर पुस्तक जो योजना है दिल्ली में शुरू की गई है, किसके द्वारा? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा, जिसमें एक मोबाइल लाइब्रेरी बस सेवा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन, हाँ, दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके ने किस शहर में इनोवेटिंग फॉर क्लीन एयर, जिसको हिंदी में बोला जाता है स्वच्छ वायु के लिए नवाचार अभियान को लॉन्च किया है? तो स्वच्छ वायु के लिए नवाचार अभियान जो है ये शुरू किया गया है भारत और यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर बेंगलुरु शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये जो मिशन है, ये जो अभियान है, इसका उद्देश्य जो बेंगलुरु की वायु है उसके गुणवत्ता को, यानी कि एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना। जो बेंगलुरु है ये कर्नाटक की राजधानी है और कर्नाटक के अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं BS येदियुरप्पा। कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला। कर्नाटक को भारत की सिलिकॉन वैली, IT कैपिटल सिटी या IT सिटी और स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किन कंपनियों ने मिलकर काबिल नामक कंपनी की स्थापना की है? तो काबिल नामक जो कंपनी है इसको बनाया गया है हिंदुस्तान पावर लिमिटेड, मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड तथा नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। जो काबिल कंपनी है इसका फुल फॉर्म है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसका काम होगा कि जो भारत में ऐसे खनिज जो कि नहीं पाए जाते हैं और उनको ज़रूरत है, उनकी आपूर्ति के लिए ये खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसका नाम है काबिल नामक जो कंपनी है ये बनाई गई है। किन कंपनियों के साथ मिलकर? हिंदुस्तान पावर लिमिटेड, मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में DPIIT के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो DPIIT संस्था के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है गुरु प्रसाद मोहपात्रा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम देख लेते हैं कि DPIIT संस्था क्या है और इसका पूरा नाम क्या है। तो DPIIT का पूरा नाम है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको हिंदी में बोला जाता है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। और इसका 2018 में कुछ दूसरा नाम था, जो कि 2018 में बदल के नाम रखा गया है DPIIT। DPIIT का 2019 से पहले नाम था DIPP। DIPP का फुल फॉर्म था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन बोर्ड, जिसको हिंदी में बोला जाता था औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। तो पहले था इसका नाम DIPP, अब इसका नया नाम रखा गया है DPIIT। और ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में पूछा जा चुका है कि DIPP का नया नाम क्या है? तो उत्तर होगा DPIIT। जो DPIIT संस्था है इसका उद्देश्य है कि जो फार्मूलेशन तथा इम्प्लीमेंटेशन और प्रमोशन है किसके लिए? इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। इंडस्ट्री सेक्टर के लिए जो नियम कानून है उनके ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल संस्था है उसका नाम है DPIIT, जो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के अंतर्गत काम करती है। इसके साथ ही साथ जो भारत में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ्लो है, कब कितना आना है, कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसके लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल संस्था है उसका नाम है DPIIT और इसके नए नए सेक्रेटरी बने हैं गुरु प्रसाद मोहपात्रा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कपड़ा मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कपड़ा मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है रवि कपूर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। वर्तमान में भारत की कपड़ा मंत्री और महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं स्मृति ईरानी, जो कि अमेठी उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। अब आपको 2-3 नाम और याद रखना है, जैसे
कि अभी अभी भारत के वित्त सचिव बने हैं राजीव कुमार, भारत के नए गृह सचिव बने हैं अजय भल्ला, और अमेरिका के नए रक्षा सचिव बने मार्क एस्पर, और यूनाइटेड किंगडम यूके के नए गृह सचिव बनी हैं प्रीति पटेल। तो ये हैं कुछ सेक्रेटरी जो कि रिसेंट में अपॉइंटमेंट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में आईसीटीपी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीटीपी के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया अतीश दाभोलकर को। जो आईसीपीटी संस्था है इसका पूरा नाम है अब्दुस सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स, और ये जो संस्था है इटली में स्थित है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आईसीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है अब्दुस सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स, जो कि इटली में है। और इसके नए निदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया अतीश दाभोलकर को, जो कि भारत देश से हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कुछ नियुक्तियां जो कि रिसेंट में हुई हैं। जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है राकेश अस्थाना को। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया वीके जौहरी को। भारत की जो सेना है इसके डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह को। तो ये हैं कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में पिंगली वेंकैया का 2 अगस्त को 143rd जयंती के रूप में मनाया गया। तो आपको बताना है कि पिंगली वेंकैया जो हैं ये कौन थे। तो पिंगली वेंकैया भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये क्यों फेमस हैं। तो जो भारत का राष्ट्रीय झंडा है, नेशनल फ्लैग है, तिरंगा है, इसका जो पहला डिजाइन था पिंगली वेंकैया के द्वारा ही बनाया गया था, और इसको महात्मा गांधी के द्वारा जो 1921 का विजयवाड़ा कांग्रेस का संसद अधिवेशन था उसमें अनुमोदित किया गया था, यानी कि स्वीकृत किया गया था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो भारत का राष्ट्रीय तिरंगा है, नेशनल फ्लैग है, उसको किसके द्वारा सबसे पहले बनाया गया था, तो इसका डिजाइन सबसे पहले बनाया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा, जिनका जन्म हुआ था 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम शहर के पास में। इनके डिज़ाइन के बेसिस पे बनाया गया, लेकिन जो इनका बनाया हुआ तिरंगा था इस समय जो प्रेजेंट टाइम में तिरंगा है वो नहीं है, बट इनके जो डिज़ाइन था उस पर आधारित आज का तिरंगा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारतीय शिल्पकारों के लिए किस कंपनी ने समर्थ नामक ऐप पहल को शुरू किया है? तो जो समर्थ नामक इनिशिएटिव है इसको शुरू किया गया है फ्लिपकार्ट कंपनी के द्वारा, जो कि भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, जिसका उद्देश्य है कि भारत के जो शिल्पकार हैं इनके द्वारा जो बनाई गई वस्तुएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेचना और उनका जो आय है, आमदनी है, उनमें बढ़ावा करना। तो आपको याद रखना जो समर्थ नामक इनिशिएटिव है इसको शुरू किया गया है फ्लिपकार्ट कंपनी के द्वारा, जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। फ्लिपकार्ट के वर्तमान में CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। फ्लिपकार्ट के संस्थापक हैं 2 लोग, बिन्नी बंसल और सचिन बंसल। और 2018 में फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट कंपनी ने खरीद लिया था, जो कि अमेरिका की एक रिटेल चेन कंपनी है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लिपकार्ट की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन या पेरेंट कंपनी कौन है? तो उत्तर होगा वॉलमार्ट कंपनी। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम एकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मैसेज पहुंच जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर एग्जाम।